देखिए बेटा, हमारा बच्चे जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे कौन सा चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आज की क्लास में आप कुछ नई एंट्रीज करना सीखेंगे इसमें। उस एंट्रीज को करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सर आपने ना हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीजें समझाई, एक तो एंट्री करना, दूसरा आपने कुछ एडजस्टमेंट्स बताई थी जो कि कैपिटल में होती थी। कैपिटल में क्या क्या होता था सर? सर एक तो नेट प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट आता है तो प्लस, और अगर कोई रिवेन्यू यानी कि इनकम होती है तो प्लस, और सर माइनस क्या होता है? लॉस माइनस होता है और एक्सपेंस माइनस होते हैं। ठीक है, ये रूल लिखवाया था मैंने कैपिटल का। अब लेकिन बेटा ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, ये वाली, वो सेम करंट ईयर की होनी चाहिए। सेम करंट ईयर का मतलब क्या है? मान लो आप अकाउंट्स बना रहे हो कौन से के लिए बेटा? 2024 और 25 के लिए। तो 2024 और 25 का अगर कोई खर्चा है तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। कहां से माइनस होगा? कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन अगर मान लो कोई चीज प्रीपेड है, मैंने 25 के अंदर किसके लिए पे कर दिया? 26 के लिए पे कर दिया, तो क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं है। तो अगर वो इस साल का खर्चा नहीं है तो वो कभी भी कैपिटल के अंदर से माइनस नहीं होगा। वो क्या होगा उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा आपको। दो चीजें याद रखनी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या? पहली चीज, सर कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस, यानी कि सर जो आपने कैपिटल का रूल बताया है, ये तभी अप्लाई होगा अगर वो एंट्रीज किससे रिलेट करती हैं? हमारे करंट ईयर से रिलेट करती हैं। अगर अगले साल से या पिछले साल से रिलेट करती हैं, अगले और पिछले साल का मतलब क्या है? मान लो बेटा मैं 2025 का अकाउंट बना रहा हूं और कोई एंट्री दे रखी है कि मैंने प्रीपेड कर दिया किसके लिए? 2026 के लिए, तो वो इस साल से रिलेट नहीं करेगा ना, तो वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। और कोई खर्चा है तो। समझ आई बात जो कह रहा हूं? मान लो अभी देखो क्वेश्चन करते हैं, इसमें समझना अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे बेटा इसका जो फॉर्मेट है क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे आ जाएगा बेटा सीरियल नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन जो भी आपके स्कूल में लिखवाएं। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, पहली एंट्री सबकी पक्की हो चुकी होगी अब तक। ठीक है, पहली एंट्री क्या है बेटा यहाँ पे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? स्टार्टेड बिजनेस, यहां पे आ जाएगा क्या? कैश 50,000 इज इक्वल्स टू 0, और कैपिटल कितना हो गया सर मेरा यहाँ पे? 50,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड। मैंने क्या करी है सर? सैलरी पे करी है। जब मैं सैलरी पे करूंगा नीति का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा यहाँ पे? जल्दी से बताओ। सैलरी पेड क्या होगा बताओ? कैश में से माइनस हो जाएगी सर 2,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और कैपिटल से भी माइनस हो जाएगी क्योंकि सर हमारा खर्चा है, हम सैलरी पे कर रहे हैं 2,000 रुपए, कैपिटल से भी माइनस। इसके बाद बेटा आप इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे मैं? न्यू, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? 48,000 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी कितना आ गया? 48,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री समझना, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। 200 रुपए की वेजेस आउटस्टैंडिंग है बेटा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मान लो मैं आज कौन से मंथ में पढ़ा रहा हूं आपको? मई में। तो मई का अगर कुछ बकाया है, यानी जो मैंने अभी पे करना है, वही तो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो अभी पे नहीं किया है। मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? कर्जा चढ़ा हुआ है एक तरीके से। लेकिन बेटा कर्जा कौन से मंथ का चढ़ा होगा? इसी साल का चढ़ा होगा ना, तभी तो आउटस्टैंडिंग हुआ। मान लो आप अकाउंट कौन से साल का बना रहे हो? 2025 का, और उसमें कोई एंट्री दे रखी है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कैसे देगा वो? जब 2025 का आउटस्टैंडिंग होगा तभी देगा। यानी कि सर एक चीज तो समझ आ गई, ये खर्चा किससे रिलेट कर रहा है? मेरे करंट ईयर से रिलेट करता है। तो खर्चे को क्या करना है? आप सिंपल रूल लेके चलो सर, एक्सपेंस को क्या करना है? मेरे को यहां से माइनस करना है, किसमें से? कैपिटल में से। तो 200 रुपए का एक्सपेंस कैपिटल में से क्या हो गया? माइनस। अगर बेटा मैं इस वेजिस को पे कर देता तो कहां से माइनस करता? कैश में से माइनस कर देता, क्योंकि पेड कर दी। लेकिन अभी क्या हो रखी है? ये आउटस्टैंडिंग हो रखी है। आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है सर? मेरी लायबिलिटी होती है। क्या होती है सर ये? क्योंकि कर्जा है ना मेरे पे, मैंने अभी पे नहीं करा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है बेटा यहां पे आ जाएंगी किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग। यहां पे कितना आ जाएगा? 200 रुपए के नाम से। समझ आई?
भाई ट्रांजेक्शन दो ही होंगी, देखो आप बेटा ध्यान से सुनना है। रेंट है बेटा, रेंट में दो सिचुएशन क्या हो सकती है सर, या तो मैंने पे कर दिया पहली सिचुएशन, या सर मेरे को अभी पे करना है, आउटस्टैंडिंग है, इसके अलावा कुछ हो सकता है। तो पहली सिचुएशन अगर सर रेंट पे कर दिया होता तो कैश में से माइनस हो जाता, लेकिन सर क्योंकि मैंने पे नहीं किया है तो मेरे लिए क्या हो गया सर, वो आउटस्टैंडिंग हो गया, लायबिलिटी बन गई। अब अगर मैं इसका इंपैक्ट देखूंगा ना बेटा, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, रेंट पेड, यहां पे क्या लिखूंगा बच्चे मैं, यहाँ पे न्यू, तो यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया, कितना हो गया 48,000, यहाँ पे कितना हो गया 200, और 48 में से माइनस करूंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा ना माइंड में कि सर यहाँ पे तो लायबिलिटी में हमें समझ आ गया कि ये लायबिलिटी बन गई, लेकिन सर ये कैपिटल में से क्यों माइनस हुआ जब आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि अगर कोई खर्चा हमारा करंट ईयर से रिलेट करता है तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में वो दिखाना पड़ेगा कि ये खर्चा था। अब वो खर्चे की दो सिचुएशन बनेंगी, या तो सर मैं उसको पे कर दूंगा तो मैं कैश में से माइनस कर दूंगा और कैपिटल में से माइनस कर दूंगा, और अगर सर मैं उसको पे नहीं करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी सर, वो लायबिलिटी। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा तो है ही ना मेरा, मेरे को करंट अकाउंट का तो पूरा मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा ना सर, इस साल का खर्चा ये था, तो इसीलिए वो किस में से माइनस होगा सर, मेरे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और जब मैं इस लायबिलिटी को पे करूंगा कभी फ्यूचर में, कभी फ्यूचर में पे तो करूंगा ही ना, तो कहां से माइनस होगी सर, यहां से 200 माइनस हो जाएंगे और कैश में से माइनस हो जाएंगे, कब होंगे, लेकिन जब मैं फ्यूचर में उसको पे करूंगा। फिर नहीं आया, हाँ वो मेंशन होगा बेटा कि अगले साल का, अभी आ रहा हूं मैं उसके ऊपर भी। इनका क्वेश्चन ये है कि सर नेक्स्ट ईयर का क्या मेंशन होगा, बिल्कुल मेंशन होगा, अभी दिखाता हूं कैसे। अभी पहले देखो फोर्थ एंट्री क्या बोला है बेटा यहाँ पे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, फिर से क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग ही तो हो गया कि सर इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं किया। अब नहीं किया तो सर यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ड्यू, कितने का इंटरेस्ट है सर, 100 रुपए का। अगेन सर यहाँ पे एक लायबिलिटी जोड़ सकते हो आप, या अलग से यहाँ पे ऐड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए मैंने क्या कर दिया, यहाँ लायबिलिटी में जोड़ दिए, और सर क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है तो इसी साल का होगा, तो फिर कहां से माइनस होगा बेटा, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब जब मैं आपको टोटल करूंगा इसका, जो भी आपका एक डाउट आ रहा है ना वो नेक्स्ट एंट्री क्लियर कर देगी, अभी देखना कैसे करेगी वो। न्यू इक्वेशन 48,300, और ये कितना हो गया बेटा 47,000, दोनों साइड क्या हो गई हमारी, मैच कर गई। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंट पेड इन एडवांस, बोल दिया उसने। अब जो आप पूछ रहे थे क्या बोल रहा है बेटा, वो रेंट पे किया है, लेकिन कैसे पे किया है बेटा, मैंने वो एडवांस में पे किया है। कैसे पे किया है, एडवांस में। तो एडवांस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं मई का बना रहा हूं और वो मई में कह रहा है कि एडवांस पे किया है, तो कब के लिए पे किया होगा बेटा, जून के लिए पे किया होगा। जून में एडवांस करेगा तो किसके लिए पे करा होगा, जुलाई के लिए। भाई एडवांस का मतलब तो यही होता है ना, नेक्स्ट के लिए पे कर रहे हो। और अगर मैं एडवांस की दूसरे शब्दों में बात बोलूं तो रेंट पेड इन एडवांस का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तरीके से ये प्रीपेड हो गया, है ना। क्या हो गया ये, प्रीपेड। यानी सर मैं जिस मंथ का अकाउंट बना रहा हूं ये इस मंथ का, यहां तक समझ, मंथ से ले लो, ईयर से ले लो, चीज के पीछे मत पड़ो, महीना हो साल हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट होना चाहिए बस, ठीक है। अब बेटा जब मैंने ये प्रीपेड करा है तो क्या मेरे पास से पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, पैसा तो जाएगा ना सर। तो सर 150 रुपए तो मैं कहां से माइनस कर दूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको चीज समझनी है। मैंने क्या बोला कि बेटा कैपिटल में से सिर्फ वही खर्चा माइनस होगा या वही इनकम ऐड होगी जो इससे रिलेट होगी। अगर कुछ भी प्रीपेड है तो वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं होगा। अब सर जब कैपिटल में वो प्रीपेड एडजस्ट नहीं होगा तो प्रीपेड का नेचर क्या होता है सर, हमारी क्या होती है, वो असेट्स या लायबिलिटी, असेट्स होती है। तो बेटा असेट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रीपेड रेंट, कितने रुपए का रेंट पे करा है मैंने बेटा, 150 रुपए का, ठीक है। कैपिटल में से क्यों नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, क्योंकि सर ये कौन सा है, प्रीपेड है। जिस साल टाइम का, आप साल महीना छोड़ दो, जिस टाइम के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूं ना उस टाइम का नहीं है, ये प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब वो आगे वाले टाइम के लिए, तो अगले वाले टाइम के लिए तो वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं होगा, वो अलग से किसमें शो कर दिया जाएगा बेटा, प्रीपेड के नाम से शो कर दिया जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे इसका टोटल करूंगा बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका,
पहले तो पांचवी एंट्री लिख देते हैं यहां पे, प्रीपेड। यहां पे क्या करेंगे बच्चे इस काम, दस में से पांच करेंगे। दोनों साइड का टोटल कितना हो गया बेटा आपका, 48,000। ठीक है, फिर से रूल रिपीट कर देता हूं बेटा, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो या किसी भी चैप्टर में, कैपिटल में बेटा सिर्फ वही इनकम ऐड होगी या वही एक्सपेंस माइनस होगा जिस टाइम पीरियड का आप बना रहे हो, चाहे आप साल का बना रहे हो चाहे आप मंथ का बना रहे हो। अगर वो उस सेम ईयर से है तो वो उसमें एडजस्ट होगा, और अगर उससे रिलेट नहीं करता और उसमें ना सिर्फ एक ही एंट्री आती है बेटा जो उस साल से रिलेट नहीं करेगी, वो कौन सी है, प्रीपेड। भाई क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो हमेशा बकाया कब होगा, वो उसी करंट ईयर का होगा तभी आउटस्टैंडिंग होगा, अदरवाइज आउटस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ वो सिर्फ एक ही एंट्री आएगी उसमें जो अलग से होगी, वो कौन सी होगी बेटा, प्रीपेड वाली होगी। ठीक है, तो प्रीपेड को सिर्फ आपने याद रखना है क्या होती है, कैश में से माइनस, और उसका एक अलग से अकाउंट बन जाएगा आपका सेट्स के अंदर, प्रीपेड जो भी दे रखा है, रेंट कमीशन इंटरेस्ट कुछ भी दे रखा हो। क्लियर है यहां तक, पक्का? और नहीं, यहां देखिए बेटा, पहली एंट्री है बच्चे यहाँ पे क्या, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, यहीं पे देखेंगे अब सब। यहां पे लिखेंगे बेटा हम, हरीश स्टार्टेड बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए, बातें ना करिए कोई भी, यहाँ पे देखो कैश आ गया बेटा कितना, 18,000। लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल कितने से बढ़ गया सर हमारा, 18,000। अगली एंट्री थी बेटा हमारी क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। मैंने बेटा 5,000 का स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक क्या है सर मेरी यहाँ पे, 5,000 का स्टॉक कैसे खरीदा सर, कैश में, तो कैश यहां से क्या हो गया, माइनस। उसके बाद आगे क्या क्या रखा है बेटा, उसने 2,000 का उधार में खरीदा, तो बेटा 2,000 का और खरीदा तो 2,000 यहाँ पे प्लस हो गए और स्टॉक आ गया। लेकिन अब कैसे खरीदा है सर मैंने, ये उधार में खरीदा है, तो क्या बढ़ जाएगी मेरी यहाँ पे, लायबिलिटी। तो ये 2,000 रुपए कहाँ पे आ जाएंगे सर मेरे यहाँ पे, लायबिलिटी में। अब क्या ऐसा हम कर सकते थे बेटा, प्रैक्टिकली दिमाग लगा के थोड़ा सा अपना, ठीक है, कि 5 और 2 टोटल स्टॉक कितने का खरीदा था मैंने, 7,000 का, तो क्या मैं इसको अगर यहाँ 7,000 लिख दूं तो कोई गड़बड़ है, तब भी तो 7,000 ही होगा। बस हमने करा क्या, 7,000 का टोटल स्टॉक खरीदा था जिसमें से 5,000 कैसे पे करे, कैश में, और 2,000 का कैसे खरीदा मैंने, उधार में। तो ये इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि इसके लिए साइंटिस्ट को बुलाया जाए कहीं से। भाई टोटल कितने का सामान खरीदा, 7,000 का, 5,000 का मैंने कैश में खरीद लिया, और 2,000 रुपए का कैसे खरीद लिया बच्चे मैंने यहाँ पे, उधार में खरीद लिया। तो 5,000 कैश में से माइनस हो गए, 2,000 की क्या बन गई यहाँ पे, लायबिलिटी बन गई। क्लियर है जी, अब क्लियर है, पक्का? अब बेटा इसकी क्या बनाओगे आप यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। देखो 18 में से 5 गए, 13,000, यहाँ कितने हो गए बेटा, 7,000, 2,000, और यहाँ पे कितने हो गए बच्चे, 18,000 हो गए, दोनों साइड इक्वल, 20,000। अगली ट्रांजेक्शन है बेटा क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में मैंने गुड्स बेचा 4,000 रुपए का, जिसकी वैल्यू कितनी थी सर, 2,400 रुपए। 2,400 की चीज कितने में बेच रहा हूं मैं, 4,000 में बेच रहा हूं। देखो प्रैक्टिकली ना या पुट करा करो, देखो माइंड लगाओ, बहुत इजी है ये, हार्ड नहीं है। 2,400 का सामान बेच रहा हूं मैं, तो 2,400 का स्टॉक जाएगा मेरे पास से, तो सर 2,400 रुपए यहां से क्या हो गए, गुड्स कितने का बेचा, 2,400 का, बेचा कितने में बेटा मैंने ये, तो कैश कितना आएगा मेरे पास, 4,000। तो 4,000 कहां प्लस हो गए सर, कैश में। 2,400 की चीज 4 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 1,600 रुपए का। 1,600 रुपए का प्रॉफिट कहां पे ऐड होता है सर मेरा, तो कैपिटल में क्या ऐड कर दो बेटा यहाँ पे, 1,600 रुपए। अब यहाँ पे आप एंट्री लिख लो, ये क्या, सोल्ड गुड्स। यहां पे आप क्या करेंगे अब,
न्यू इक्वेशन कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 17,000, 006 में से देखो 4600, 2000, 19,000, 19,600, 2000 कितने होगा बेटा? 21,600, और इसको प्लस कर लो, ये भी कितना आ गया आपका? 21,600। नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा आप जरा, इसको भी, ये भी दो एक साथ दे रखी है, अलग अलग भी कर सकते हो आप। क्या एंट्री है? पहले सिर्फ आप इस एंट्री को देखो, क्या करा है बेटा मैंने यहाँ पे? रेंट पे करा है। क्या करा है? रेंट। नितिका आप बताओ बेटा, रेंट पे किया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेंट पे किया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ ना क्या क्या होगा बच्चे। कैश में से सर 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, रेंट पे किया है, और खर्चा किया है तो कहां से माइनस होता है? कैपिटल में से। आप 4 बार खुद ही बता चुके हो बेटा एंट्री मेरे को अब तक। 1,000 रुपए कैश में से माइनस, सॉरी कैपिटल में से माइनस। अगली एंट्री भी बताओ अब। रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। 200 रुपए का रेंट क्या है सर? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो किस टाइम का होगा सर? इसी टाइम का होगा। अब जब इसी टाइम का खर्चा है, खर्चा कहां से माइनस होता है? एक्सपेंस कहां से माइनस होते हैं बेटा? तो बेटा 200 रुपए यहां से माइनस हो गए। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। तो यहाँ पे बेटा लायबिलिटी में 200 रुपए क्या हो जाएंगे आपके? प्लस हो जाएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना? 200 रुपए की क्या बन गई सर यहाँ? लायबिलिटी, और 200 रुपए का क्या बन गया वहां पे? वो खर्चा बन गया। बोलो डाउट है तो कुछ? पक्का? अब अगर इसकी न्यू इक्वेशन बनाता हूं, 17 में से गए बेटा कितने बचेंगे यहाँ पे? 16,000 प्लस 4,600 प्लस 2,200, 19 में से 12, देखो 200 जाएंगे तो 400, 18,000, तो 18 और 2 20, 20,600, और ये भी कितना हो गया सर मेरा यहाँ पे? 20,000। तो यहाँ पे एंट्री लिख दो, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ठीक है? किस किस का बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन ये? चलो, काफी सारे जने हैं। ठीक है? हैं? अब समझ आ गया? अब कोई बेटा जिसको क्लियर ना हो, कोई एंट्री अभी भी क्लियर है बच्चे? एंट्री सारी ना? देखिए बेटा, पहली ट्रांजेक्शन है बेटा हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एज इट इज जैसे करते आ रहे हो आप। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे बेटा कैश हो गया, कैश पे कितना आ गया यहाँ पे? 60,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस कैपिटल में कितना आ गया? 60,000। अगली एंट्री है बेटा, पेड रेंट इन एडवांस। पेड रेंट इन एडवांस, अगेन सर अभी आपने बताया था ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रीपेड हो गया। क्या हो गया बच्चे? प्रीपेड। मैंने बताया क्या कि इस ईयर से रिलेट या इस मंथ से रिलेट नहीं कर रहा। तो सर जब नहीं करता तो मैंने आपको क्या बताया? यहां पे लिखूंगा मैं क्या? प्रीपेड रेंट कितना है बच्चे? 500। तो 500 रुपए का कैश तो हो गया माइनस, और प्रीपेड है तो इसका नेचर क्या हो गया सर? मेरी असेट्स बन गया। तो यहां पे मैं असेट्स के अंदर एक रेंट लिखूंगा, कौन सा? प्रीपेड रेंट। कितना? यहां पे सर कोई चेंज नहीं, और यहां पे भी कोई चेंज नहीं। अब यहां पे क्या लिखेंगे सर? न्यू इक्वेशन। देखते जाओ, अभी बाद में सही करना। ये कितना हो गया बेटा? 59,000 प्लस 500। ठीक है? अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 ऑन एंड क्रेडिट 20,000। मैंने गुड्स कितने के खरीदे? 30,000 के कैश में, 20,000 के उधार में। टोटल गुड्स कितने के खरीदे बेटा? 50,000 के गुड्स खरीदे ना? तो सर यहाँ पे एक असेट्स बन गई मेरी, स्टॉक। कितने से बन गई सर ये? 50,000 रुपए के से स्टॉक आ गया। कोई बात नहीं, अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो।
अब सर इस 50,000 में से 30,000 तो मैंने कैसे पे करे हैं, कैश, तो कैश में से कितने माइनस हो जाएंगे, और 20,000 कैसे खरीदा है मैंने सर, उधार में, तो 20,000 से क्या बन जाएगी सर मेरी यहाँ पे लायबिलिटी। यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, गुड्स परचेज्ड इन कैश एंड क्रेडिट, टोटल कर देंगे यहां पे, न्यू इक्वेशन, 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000, 20,000 प्लस 60,000। अगली एंट्री क्या है सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कोस्टिंग 20,000, गुड्स कितने का बेचा है, 20,000 का, तो सर स्टॉक में से कितना माइनस हो गया, सर बेचा कितने में मैंने, 30,000 में, तो कैश कितना आया। अब सर 20 की चीज 30 में बेच रहा हूं तो 10,000 का क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पे आएगा सर, कैपिटल में। अब बच्चे यहां पे क्या करो, इसको यहां पे लिखेंगे फोर्थ, सोल्ड गुड्स, और यहां पे कर दो इसका 59,500 प्लस 500, 30,000, 20,000, 70 और 20 कितने हो गए बेटा, 90, 59 और ये 60, 60 और 30 कितने हो गए, 90, दोनों साइड क्या हो गई बच्चे हमारी, अगेन इक्वल, सही था ये, अभी भी गलत है, लास्ट क्वेश्चन सेम ही तो था, क्या गलती हुई, किस किस का ठीक था बेटा ये, देखिए बेटा सबसे पहली एंट्री एज इट इज स्टार्टेड बिजनेस, सॉरी, कैश 60,000, कैपिटल 60,000, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एंट्री, रेंट रिसीव हुआ है हमें, क्या हुआ है बच्चे यहाँ पे, रेंट, रेंट रिसीव्ड, क्या करेंगे प्रतिका इसमें हम, कैश में और कैपिटल में प्लस। अब सर इसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे बेटा हम, न्यू इक्वेशन, कितना हो गया बेटा ये, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड क्या लिखवाया था मैंने, इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि सर मेरा इंटरेस्ट कहीं जनरेट तो हो गया लेकिन मेरे को अभी तक मिला नहीं है, तो बेटा कोई चीज जनरेट हो चुकी है मेरे को नहीं मिली है तो इसी साल की होगी ना, तभी तो एक्रूड हुई है। भाई मैं कहता हूं कि उस बच्चे से मैंने फीस लेनी है, लेनी क्यों है, क्योंकि मैं उसे 2-3 महीने पढ़ा चुका हूं, तभी तो पैसे लेने हैं ना, यानी मेरी वो जनरेट हुई हुई है, तो सर जनरेट हुई है तो कौन से साल की या कौन से मंथ की इनकम है, करंट ईयर की है, मैंने क्या बोला, जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो कैपिटल में एडजस्ट होगी। कितने की इनकम है सर जो एक्रूड हो गई मेरी, 500 रुपए, तो बेटा 500 रुपए पहले कहां पे प्लस करो, कैपिटल में। अब अगर वो कैश में आ जाती तो कहां प्लस कर देता बेटा, मैं उसे कैश में प्लस कर देता, लेकिन अभी एक्रूड हुई है तो क्या बन गई मेरी, असेट्स, तो असेट्स के अंदर क्या लिख दूंगा बेटा यहां पे मैं, एक्रूड इंटरेस्ट, कितने का बच्चे यहां पे, 500 रुपए का, यहां पे लिख दूंगा क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, यहां पे लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन 62,500 जीरो 62,500। अगली एंट्री, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब ध्यान से सुनना, क्या है ये, कमीशन है लेकिन कैसे रिसीव हो गई सर मेरे को ये, एडवांस में, तो क्या एडवांस में जो चीज रिसीव होती है वो मेरी इनकम है,
अभी की तो कोई इनकम नहीं होगी ना वो बेटा, क्योंकि कौन सी रिसीव हुई है ये, एडवांस में, यानी इस महीने या इस साल की। क्या करूंगा सर, 1,000 रुपए रिसीव हुए कैश में, क्या कर दो 1,000 रुपए प्लस रिसीव हो गए। साथ साथ समझो बेटा, पहले 1,000 रुपए यहां आ गए। कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव होती है तो मेरे लिए नेचर क्या था उसका, लायबिलिटी। क्या बन जाती है वो मेरी, एग्जाम्पल क्या दिया था कि किसी बच्चे ने अगर मेरे को पूरे साल की फीस एक साथ दे दी तो वो मेरे लिए क्या बन गई कि लायबिलिटी बन जाएगी, कि मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा। तो सर ये 1,000 रुपए से क्या बन जाएगी मेरी यहाँ पे, लायबिलिटी बन जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। उतार लेना, पहले समझ लो बच्चे ये सब। न्यू इक्वेशन, 63,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 63,500 63,000। अगली एंट्री, अमाउंट विड्रॉन 5,000। हमने पैसे निकाल लिए तो ड्रॉइंग्स है बेसिकली। आप सीधा क्या लिखो यहां पे, अमाउंट विड्रॉन कितने निकाले बेटा, 5,000। तो 5,000 कैश में से माइनस, और ड्रॉइंग्स है तो कहां से माइनस हो जाएंगी, एक्सपेंस है कैपिटल से माइनस। अब यहां क्या लिखूंगा बेटा मैं, टोटल 58,000 प्लस 1,000, 62 था ना, ये कितना हो जाएगा 57,000। ठीक है, दोनों साइड क्या हो गई बेटा आपकी, दोबारा से इक्वल हो गई यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। अभी किसी को किसी एंट्री में डाउट है तो वो पूछो पहले।